हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा सभी का स्वागत करता हूं। जो हम लोग क्या किए थे, रैंक निकालना सीख चुके हैं बेटा। रैंक कैसे, तीन टाइप से रैंक निकालना सीखे हैं बेटा। आइगन रैंक किससे निकाल, तीन टाइप से। क्या क्या था हमारा, डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक निकालना सीख चुके हैं, नॉर्मल फॉर्म से निकालना सीख चुके हैं, और इक्लान फॉर्म से। बेटा एक बार ध्यान सुन लो, जब डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक निकालोगे तो जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका पहले डिटर्मिनेंट निकालो। अब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है तो बोलते हैं जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगी उतना ही रैंक हो जाएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो सब मैट्रिक्स बनाओ और सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करो, उसके करस्पॉन्डिंग आप बताओगे कि रैंक कितना है। साथ में नॉर्मल फॉर्म में क्या गया था, नॉर्मल फॉर्म हमारे चार टाइप का होते हैं बेटा। उसमें क्या करना था, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाना था। तो जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के तैयार हो रही थी, चेंज करने पे रो कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद, तो वो हमारा उतने ही रैंक हो जाता था उस मैट्रिक्स से। और साथ में इक्लॉन फॉर्म देखा था। इक्लॉन फॉर्म से हमने क्या सीख देखा था कि हम मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में चेंज करेंगे, मतलब पहला रो का पहला एलिमेंट वन, उसके नीचे जीरो, फिर सेकंड के पास जाएंगे ऐसे डायगोनल की तरफ, वन नीचे जीरो, ऐसे बनाते रहेंगे। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चेंज हो जाती है तो जितने भी नॉन जीरो रो रहेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, वो हमारा क्या होता था, रैंक होता था। तो आप लोग रैंक निकालना बेटा अच्छे से सीख चुके हैं। अब बात करने वाले थोड़ा सा उसमें आगे वाले रैंक के आगे देखने वाले हैं। आज का टॉपिक जो बेटा हम लेने वाले हैं उसमें बात करने वाले हैं आइगन वैल्यू निकालना। क्या निकालना, आइगन वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, आइगन वैल्यू निकालना, आइगन वैल्यू। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से समझना बेटा। अगर आइगन वैल्यू समझ जाओगे तो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही हमें आइगन वेक्टर निकालना होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आइगन वैल्यू आपको आना चाहिए। अब ध्यान से देना बेटा, क्या होता है क्या है। सबसे पहले कोई भी आइगन वैल्यू आप निकालोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी की बात आप नहीं करोगे। पहला याद होगा कि सर आइगन वैल्यू निकलेगा तो किसका निकालेंगे, हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आइगन वैल्यू निकालेंगे, बाकी किसी का नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो होता क्या होता है, एक प्रोसेस समझाते हैं। प्रोसेस समझना करना क्या, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा। जनरली समझना, ध्यान सुनना। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, ठीक है, आपको ये गिवन रहेगा। एक ऐसा रहेगा आपको ए आई जे, और यहाँ पे बेटा स्क्वायर बोला मतलब एन क्रॉस एन टाइप की एक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, समझ आए। अब हमें क्या निकालना होगा, इसको ए माइनस का लेमडा आई निकालना होगा। ए माइनस का लेमडा आई, ध्यान देना, वेयर वेयर लेमडा इज आइगन वैल्यू, या इस ऐसे लिख दो। लेमडा को हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखो वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, आई क्या हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये एक बात हुआ। मतलब बेटा हमें क्या रहेगा, ए रहेगा, हम ए माइनस का लेमडा आई निकालेंगे। ठीक है, अगर ए माइनस लेमडा आई का निकालेंगे फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, ये निकल जाएगा। इसके बाद जो आएगा डिटर्मिनेंट, तो ए माइनस लेमडा आई को इक्वल टू क्या करने वाले, जीरो करने वाले। क्या करने वाले, जीरो। बेटा अभी इनका अलग अलग नाम देंगे, थोड़ा सा देखो ध्यान से इधर। अब ध्यान से देखो करना क्या बेटा। अभी हमने क्या बोला आपको, सर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा। अब चीजें ध्यान समझना, इन सबका अलग अलग नाम लिखना है हमें। इसका भी अलग एक नाम होगा, इसका भी अलग एक नाम होगा, इसका भी अलग एक नाम होगा। अब वो नाम क्या हो बेटा, ध्यान समझना। मान लो आपके पास सर हमें एक क्वेश्चन दिया है ए, और ए की वैल्यू समथिंग कुछ दे दिया है 1205, ऐसा कुछ दे दिया सर। ठीक है, ये हमें ए दिया है। ठीक है, क्या बोला है, आपके पास ए होगा, आप निकालोगे ए माइनस का लेमडा आई। क्या निकालोगे, ए माइनस का लेमडा आई। बेटा लिखते हैं, ध्यान सुनना, क्या निकालना है सर, ए लिखना है, माइनस का लेमडा आई करना है। इसका मतलब सर ए की वैल्यू कितना आपने लिखा है वहां पे 1205। ठीक है बेटा, माइनस का क्या लिखा है, लेमडा, और आई की वैल्यू मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होती है, जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स रहेगी उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लेना है। सर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा लेना है 1001 टाइप लेना। ठीक है भाई, ऐसा लेना। अब इनको सॉल्व कर लो बेटा, ध्यान से सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 1205, और क्या अंदर है, लेमडा का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा सर, लेमडा 0 0 लेमडा। अब माइनस करेंगे बेटा, तो दो मैट्रिक्स को माइनस करना आपको आता है, बोलोगे सर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का लेमडा हो जाएगा, 1 माइनस का लेमडा हो जाएगा।
फिर 2 माइनस का 0 मतलब 2 हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 माइनस का लेमडा, 5 माइनस का लेमडा। ऐसे कुछ करने वाले बेटा, ठीक है बेटा। किसकी वैल्यू निकालें सर हम? a माइनस लेमडा आई की वैल्यू निकालें। बेटा ध्यान देना, जो ये a माइनस लेमडा आई ये होता है, ये निकल के आता है, तो बेटा इसका नाम जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या बोलोगे? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलोगे। क्या बोलोगे? मैट्रिक्स। किसको बेटा? जो ये मैट्रिक्स निकल के बेटा, मतलब आपको एक चीज पता चल गया सर, इस वाले टर्म को, किसको? इस वाले टर्म को हम क्या बोलने वाले हैं? ध्यान देना बेटा, इस वाले टर्म को हम क्या बोलने वाले हैं? इस टर्म को हम क्या बोलने वाले हैं? इसको क्या बोलने वाले हैं सर? इसका नाम क्या हो गया? जब ये दिखेगा तो इसको बोलेंगे हम, ये हमारा क्या है? ये नाम होगा, क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स नाम है, ठीक है। इसको बोलेंगे, मतलब ये यही है बेटा, a माइनस लेमडा ऐसा निकालोगे। सबसे पहले बेटा a दिया रहेगा, क्या निकालोगे? a माइनस लेमडा ये, और इसकी वैल्यू देखो ऐसा आएगा कुछ, इसकी वैल्यू कुछ ऐसा आएगी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलने वाले हैं बेटा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब बेटा इतना आ जाएगा, जब इतना आएगा, इनका हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बेटा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? a माइनस लेमडा आई पे मॉड निकालेंगे, ठीक है, यही करते हैं। a माइनस लेमडा आई को मॉड निकालते हैं, तो बेटा मॉड निकालोगे तो क्या वैल्यू बनेगी सर? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, माइनस नहीं रहेगा, एक चीज ध्यान देना सर, ये माइनस नहीं रहेगा यहाँ पे, 5 माइनस का लेमडा होगा, ध्यान देना, ठीक है। चलो सर निकालेंगे, कितना आ जाएगा सर? ये 1 माइनस का लेमडा, 5 माइनस का लेमडा हो जाएगा, और 0 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा सर? माइनस का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करें क्या हो जाएगा बेटा? 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 माइनस लेमडा से हो जाएगा, फिर माइनस का सर 5 लेमडा हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए सर, कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, और क्या होगा सर? ये माइनस का 6 लेमडा प्लस का लेमडा स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख दें सर, लेमडा स्क्वायर माइनस का 6 लेमडा और प्लस का 5। बेटा ये बन गया हमारा, ठीक है, ये बन गया, ठीक। क्या बन गया बेटा? देखो ध्यान से, क्या बना है कि इसको मल्टीप्लाई किए बेटा, देखो 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 लेमडा से मल्टीप्लाई होगा, लेमडा इससे हो गया, ये वैल्यू आ गई बेटा। ये धूप क्या दिख रहा है सर? ये हमें दिख रहा है, जब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब तक सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालोगे, जब तक सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालोगे बेटा, तो अभी क्या लिखा था? a माइनस लेमडा आई को डिटर्मिनेंट निकाला, इसकी वैल्यू ये आई बेटा। इसको बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या बोलते थे? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलने वाले। क्या बोलने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसका नाम जो निकल के आएगा यहाँ से, उसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बेटा बोलने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया चीजें। इसका मतलब सर ये जो मॉड लगा है, इसका नाम क्या आएगा सर? इसका मॉड हम लोग बताएंगे क्या आएगा। ये क्या है बेटा? इसका नाम क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। नाम देते हैं बेटा, ठीक है, ये हो गया बेटा। इसके बाद बेटा अब क्या करोगे? यहां तक आ जाएगा, क्या आ जाएगा? यहां तक, ठीक है, इतना ही वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसको क्या करोगे? इक्वल टू 0। क्या सर? a माइनस लेमडा आई को करने वाले इक्वल टू 0। तो सर इसको इक्वल टू 0 करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं? लेमडा स्क्वायर माइनस का 6 लेमडा प्लस 5 इक्वल टू क्या करने वाले? 0। बेटा इसको 0 जब करोगे, जब अब ये लिख दिया, क्या किया? जो ये आया था इसके इक्वल टू 0 कर दिया, तो इसको बोलेंगे बेटा
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाम सुन लो बेटा, क्या बोलोगे इसको? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलोगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलोगे कब बेटा? किसको बोला? जब a माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इसका मतलब सर यहाँ पे जो ये आया है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस वाले टर्म को क्या बोलने वाले हैं? इस वाले टर्म को क्या बोलने वाले हैं? इस वाले टर्म को क्या बोलने वाले हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इतना करने के बाद बेटा अब इन्हीं को सॉल्व कर लो, इन्हीं के सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू निकाल लो, वही हमारा आइगन वैल्यू होता है। वही क्या होता है? आइगन वैल्यू बोल लो और चाहे कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल लो। ठीक, क्या बोलोगे? आइगन वैल्यू बोल लो चाहे कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल लो, दोनों बोलते हैं किसको? अगर इसको अब सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू निकालते हैं सर, क्या करेंगे? देखिए लेमडा इसका लिखते हैं माइनस का 5 लेमडा माइनस का लेमडा प्लस का 6 5। बेटा सॉल्व करने आता है ना? बोलोगे बिल्कुल सर। अब यहाँ से क्या लेमडा कॉमन लिया हमने, कितना हो जाएगा सर? लेमडा माइनस का 5, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया, कितना? लेमडा माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब क्या बन गया? लेमडा माइनस का 5 और लेमडा माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ गया सर? लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा और लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू कितना आ गया सर? 5 और लेमडा की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया सर? 2। मतलब बेटा यहाँ से 2 आइगन वैल्यू निकल के आ चुकी, किसकी? जो मैट्रिक्स दिया था। इसका मतलब बेटा जो यहाँ पे लिखा था सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे 2 वैल्यू आएगी, लेमडा 1 आएगी। ध्यान देना, जब 2x2 की मैट्रिक्स रहेगी तो 2 आइगन वैल्यू आएगी, 3x3 की मैट्रिक्स रहेगी तो 3 आइगन वैल्यू आएगी, 4x4 की मैट्रिक्स रहेगी तो 4 आइगन वैल्यू। इसका मतलब सर जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स दिया रहेगा उतनी ही आइगन वैल्यू निकलेंगी। बेटा ये हमारा जो बन के तैयार हुआ है, क्या इसको क्या बोलेंगे? इस कॉमन पार्ट को क्या बोलेंगे सर? यही हमारा आइगन वैल्यू है। क्या है? आइगन वैल्यू है, या इसी को बोलते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। बेटा आप आइगन वैल्यू याद करना है कि सर यही आइगन वैल्यू है। बेटा क्वेश्चन में भी समझा दिया, देखो बगल में क्वेश्चन भी कर दिया, क्वेश्चन भी कर दिया। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले अब प्रोसेस समझो बेटा ध्यान से, क्या क्या किया उसको समझते हैं। ठीक है, आपको बेटा क्या दिया रहेगा? सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा। अब वो चाहे अभी देखो ध्यान से सुनना, अभी 2x2 के लिए काम किया, किसके लिए किया है? 2x2 के लिए आपको एक मैट्रिक्स बेटा ए दिया रहेगा। ठीक है सर, अगर ए मैट्रिक्स दिया है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? ए माइनस का लेमडा आई। बेटा ए दिया था, सबसे पहले क्या निकाले हम लोग? ए माइनस का लेमडा आई। जो ये ए माइनस का लेमडा आई बन के आता है सर, इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनते हैं। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये मैट्रिक्स आई है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जो बेटा मैट्रिक्स आई है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया है उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। उसको क्या करेंगे? इक्वल टू 0 करेंगे बेटा, उसको बोलेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इक्वेशन आया है सर, उस जो इक्वेशन आया है उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जो इक्वेशन आया है कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके जो लेमडा की वैल्यू निकल के आएगी, जो लेमडा की वैल्यू निकल के आएगी बेटा, वही हमारी क्या होने वाली है सर? आइगन वैल्यू होने वाली है। ठीक बेटा, इतना प्रोसेस समझ गया? ध्यान से सुनना, क्या क्या बोला हमने, ध्यान से सुनना बेटा। फिर से क्या क्या रहेगा प्रोसेस में? सर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया रहेगा। कैसी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर। कैसी रहेगी सर? स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। इसका आइगन वैल्यू निकालना होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा सर? हम लोग को ए माइनस का लेमडा आई निकालना होगा। ठीक है सर, ये ए माइनस का लेमडा आई जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जो ये ए माइनस का लेमडा आई आया है सर, इसका क्या करेंगे? फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जब डिटर्मिनेंट आ जाएगा सर, इसको इक्वल टू क्या कर देंगे? जो भी आएगा इसके इक्वल टू क्या कर देंगे सर? 0 कर देंगे। जब ये 0 करेंगे सर, क्या बन जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा उसको सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब वो लेमडा 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग आएगा। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगी वही हमारा क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट हो जाएगा बेटा। तो चीजें समझ आई बेटा? एक क्वेश्चन और करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा यहाँ से पहले। चलो क्वेश्चन है, चलो आपको ए दिया है बेटा, ए दिया है
एक मिनट बेटा, क्वेश्चन ले लें एक। क्वेश्चन हमारे पास 10 क्या बेटा क्वेश्चन, a इक्वल टू 10 माइनस का 9, 10 माइनस का 9, 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2। बेटा इसका क्या करना है, फाइंड फाइंड आइगन वैल्यू, फाइंड क्या करना है, आइगन वैल्यू निकालना है। ठीक है बेटा, आइगन वैल्यू ये फाइंड करना है हमें। ठीक, इसकी आइगन वैल्यू निकालना है। ठीक बेटा, तो करते क्या बेटा, ध्यान सुनना, करते क्या है। सबसे पहले सर प्रोसेस हमने देखा, क्या क्या देख लो बेटा, प्रोसेस में क्या था हमारे पास, क्या क्या था, ये चीजें थी। आपको ए दिया रहेगा तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए माइनस का लैम्डा आई निकालना है। निकालते हैं बेटा, ध्यान सुनो, क्या निकालते हैं सर, सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन। सर ए क्या दिया, ये दिया, लिख लो 10 माइनस का 9, 4 माइनस का 2 सर दिया है। सर क्या निकालेंगे हम, ए माइनस का लैम्डा आई निकालने वाले हैं। सर तो लिख लेते हैं, सर ये ए दिया है 10 माइनस का 9, 4 माइनस का 2 दिया है। सर बीच में क्या लगा है, माइनस और लैम्डा, और आई की वैल्यू कितना होती है सर, 1 0 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 9, 10 माइनस का 9, 4 माइनस का क्या है 2 बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना सर, लैम्डा 0 0 लैम्डा। अब सॉल्व करते हैं सर, कितना हो जाएगा, ये माइनस कर लो, क्या हो जाएगा सर, देखिए 10, ये माइनस 10 माइनस का लैम्डा हो जाएगा, माइनस 9 ही होगा, और क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 2, माइनस 2 माइनस का लैम्डा हो जाएगा बेटा, ये बनेगा। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ए माइनस का लैम्डा आई। मतलब बेटा जब तक ए माइनस लैम्डा आई आता है, इसको क्या बोलते हैं, अगर इसका नाम पूछा, क्या बनाए बेटा आपने, इसका नाम पूछेगा तो क्या बनाओगे, बोलोगे सर ये हमारा निकल के आया है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन के तैयार हो सके। ठीक है बेटा, एक चीज क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा चीज बेटा, अब क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट, इतना निकलने के बाद क्या बोला गया था, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो ए माइनस लैम्डा आई का क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है बेटा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 माइनस लैम्डा और माइनस का 2 माइनस का लैम्डा। ठीक है, और इसका असर में माइनस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 36। सॉल्व करते हैं बेटा, इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, ये माइनस का 2 लैम्डा हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर, और प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो यही आएगा क्या, एक बार मल्टीप्लाई, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 10 लैम्डा हो गया यहाँ पे, माइनस का 10 लैम्डा होगा, फिर प्लस का 2 लैम्डा होगा, प्लस का लैम्डा इसका, प्लस का 36। ठीक है सर, अब देखिए ये माइनस का 20 और प्लस का 30, माइनस का 20 प्लस का 36, कितना जाएगा, 16 बचेगा, क्या बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, माइनस का 8 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा, माइनस का 10 लैम्डा प्लस का 2, मतलब माइनस का 8 लैम्डा, प्लस का क्या है, लैम्डा स्क्वायर, मतलब क्या बचता है बेटा, देखो ध्यान से, ये हम लोग का बन के तैयार हो गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 लैम्डा और प्लस का 16। किसकी वैल्यू आई बेटा, इसकी वैल्यू आ गई है, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, जो डिटर्मिनेंट निकल के आता है इसको क्या बोलते हैं। अगर इसका नाम पूछा जाए आपसे तो बोलोगे सर ये क्या निकाला है हम लोगों ने, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला है। क्या निकाला है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला है। ठीक बेटा, ये निकाला। ठीक, इसके बाद अब इसी को क्या करते हैं बेटा, इक्वल टू 0 करते हैं। इसको क्या करते हैं सर, a माइनस लैम्डा आई को इक्वल टू क्या करते हैं सर, 0। इसका मतलब सर क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 16 इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। तो क्या हो जाएगा सर, क्या इसको सॉल्व करना है, कितना करें बेटा, देखो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सॉल्व करो इसको, तो लैम्डा काम लेंगे तो लैम्डा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 काम लेंगे तो लैम्डा माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में लैम्डा माइनस का 4, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस का 4 इक्वल टू 0। बेटा अगर यहाँ से वैल्यू निकालो तो लैम्डा इक्वल टू 4 कामा 4 दो वैल्यू आएंगी,
इसका मतलब ये बेटा आइगन वैल्यू निकल के आ चुका है। ऐसे बेटा आइगन वैल्यू निकालते हैं, किसका? 2x2 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू ऐसे निकालते हैं। ठीक बेटा, इतना कर लोगे, इतना कर लोगे 2x। अच्छा बेटा अब ध्यान सुनना मेरी बात, अब मेरी एक बात सुनना, क्या बोलते हैं ध्यान से। एक समझो ट्रिक साइड है, ट्रिक साइड क्या है सुनना ध्यान से। सर इतना तो हम कर से, इसी क्वेश्चन को बेटा यहाँ करते हैं ध्यान से, इसी क्वेश्चन एक तरीका और बताते हैं। मतलब यही क्वेश्चन था आपके पास ना, ध्यान सुनना, करना क्या, करना क्या बेटा, सेम क्वेश्चन लिखना। आप क्या लिखा है, ए लिखा है 10 माइनस का 9 4 माइनस का 2 लिखा है बेटा ना। तो सबसे पहले क्या हमें ए माइनस का लेमडा आई निकालना होता है बेटा ना, क्या निकालना होता है, ए माइनस का लेमडा आई ना। तो बेटा इतना प्रोसेस मत किया तो हम बता रहे क्या करना है, ए माइनस का लेमडा आई करना, बस क्या करना है, डायगोनल के एलिमेंट में लेमडा का माइनस कर दो। क्या करो, डायगोनल के एलिमेंट में लेमडा का माइनस, मतलब क्या हो जाएगा सर, 10 माइनस का लेमडा बन जाएगा, माइनस का 9 बनेगा, 4 माइनस का 2 माइनस का लेमडा। बेटा देखो यही यहाँ पे बन के तैयार हुआ था, यही बन के, तो इतना प्रोसेस करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट ये लिख दो। क्या बोला हमने, ए दिया है तो अगर ए माइनस का लेमडा आई निकालना है तो क्या करो, डायगोनल के एलिमेंट से बस लेमडा माइनस कर दो, ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद बेटा अगर ये बन गया है तो हमें ये इक्वेशन निकालना है कि ये इक्वेशन क्या आएगा ना, ये इक्वेशन क्या आएगा। तो क्या कर रहे हो आप, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो ना, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो। बेटा ध्यान सुनना, एक फॉर्मूला माइंड में याद कर लो, देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला माइंड में याद करो, क्या सर, लेमडा स्क्वायर होता है माइनस का ट्रेस, सुनना ध्यान से मेरी बात, क्या क्या लिख रहे हैं, माइनस का ट्रेस इनटू का लेमडा और माइनस का मॉड ऑफ ए, माइनस का मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0। बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर ये वैल्यू रख दे रहे हो, क्या ये वैल्यू रख दे रहे हो, तो आपको सीधा ये निकल गया। अब इसका मतलब हो क्या लिखा है सर, लेमडा स्क्वायर लिखा है, माइनस ट्रेस क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना, ट्रेस क्या होता है सर, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट का सम, जो डायगोनल है उसके एलिमेंट को सम कर दो, वही ट्रेस होता है। तो 10 और -8 कितना हो जाएगा बेटा, 10 - 8 कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर 8 लेमडा, क्या हो जाएगा 8, अब बाहर कितना लगा लेमडा सर, ठीक है, फिर माइनस लगा सर, क्या बोला उस ए का डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो कितना जाएगा सर, डिटर्मिनेंट निकालोगे तो माइनस का 20 अब प्लस का कितना जाएगा सर 36, मतलब कितना जाएगा 16, बेटा ये 16 प्लस का 16 ये बेटा देखो ये बन के तैयार हो गया। कितने लाइन में सर, यहाँ पे हमने यही प्रोसेस को बेटा इतने लाइन में किया था और यहाँ पे 3 लाइन में करके निकाल दिया। कब, जब बेटा आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तब, जब ये फॉर्मूला याद रहेगा तब कर लोगे बेटा। अब इसको आप आराम से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। तो आप ऐसे जाओगे पेपर में बेटा, लिखना तो ऐसे करना, लेकिन अगर समझ लो, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये पेपर में ये काम मत करना, नहीं काम हो जाएगा गड़बड़। क्या हो जाएगा गड़बड़, करना क्या, आप ये प्रोसेस पूरा मतलब डायरेक्ट ये लिख लेना और ये भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, a माइनस लेमडा वाई निकालना, इसको कहीं रफ पे, इस वाले पार्ट को कहीं रफ पे करके जो वैल्यू आएगी इसको डायरेक्ट यहाँ पे रख देना, तब, क्योंकि ये फॉर्मूला मत लिखना, ठीक है, वहाँ पे हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और बोले, ध्यान सुनना, जैसे आपसे बोले सर मान लो हमें पास क्वेश्चन ये दिया है, क्या दिया है, -2 माइनस का 7 1 और 2 दिया है, क्या दिया 1 और 2 दिया है सर, ये ए दिया है। अगर इसका हमें आइगन वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करोगे सर, आप बताएं क्या ए होगा, फिर क्या निकालोगे सर, ए माइनस का लेमडा आई निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे सर हम लोग, फिर क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट इनका निकालेंगे, फिर क्या करेंगे सर, इनको इक्वल टू 0 करेंगे, इनको इक्वल टू क्या करेंगे सर 0 करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग लेमडा की वैल्यू आएगी। तो बेटा इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, सीधा क्या करना है सर, हम निकालेंगे ए माइनस का लेमडा आई, क्या बोला था सर, डायगोनल के एलिमेंट से लेमडा को माइनस कर दो, 2 माइनस का लेमडा माइनस का 7 1 और 2 माइनस, इतना बन गया बेटा। फिर क्या निकालना है हमको, ये वाला इक्वेशन, क्या बोला था सर आपने, फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का सर ट्रेस होता है, ट्रेस इनटू का लेमडा होता है, इनटू का लेमडा, अब प्लस का क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, प्लस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। बस सॉल्व करते सर, क्या लिखा है, लेमडा स्क्वायर, ट्रेस क्या होता है, सम किसका, इसका, तो -2 और 2 को सम करो बेटा 0, -0 इंटू लेमडा, फिर क्या डिटर्मिनेंट निकालो बेटा, कितना आ जाएगा, 2 दूना का -4 1 -7 मतलब प्लस का 7 कितना जाएगा 3, बेटा दो सॉल्व, कहानी खत्म होगी। मतलब क्या हो गया, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, बेटा ये बन गया इक्वेशन, बस खत्म। तो ये प्रोसेस भी करोगे बेटा तो लग जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे वो प्रोसेस करना, ये समझ लो ट्रिक की तरह काम करेगा, ये जो प्रोसेस किसकी तरह है, ट्रिक मतलब क्वेश्चन को जल्दी लगाने का तरीका है, ठीक है।
तो ये भी आप सीख लो, और जो अपना पहला मेथड बेटा है वो भी सीख लो, जिसको जो समझ में आए उससे कर लेना, जिससे कि दिक्कत आपको ना हो। अब ये लंबा वाला प्रोसेस लेके चलना या चाहिए, हमें ज़्यादा बेटर ये पड़ता है बेटा, दोनों बता दिया, आपकी मर्जी जो लगा लेना, ठीक है। अब आते हैं बेटा, इसका मतलब सर अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब बेटा ध्यान सुनना मेरे बात, आगे क्या बनना सर, ये तो 2x2 का था कहानी, किसका था, 2x2 का था, तो आपने डायरेक्ट हमें बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लेंगे हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लेंगे हम लोग का हो जाएगा। लेकिन अगर 3x3 का होता है, जैसे बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, करते हैं 3x3 का निकालते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारे पास है, ए दिया है, कितना दिया है सर, 2 2 1 दिया है, 2 2 1 दिया है, और दिया 1 3 1 दिया है, 1 3 1 दिया है, और क्या है 1 2 2 1 2 बेटा ये दिया है, ठीक है, ये ए। हमें इनका क्या करना है सर, आइगन वैल्यू निकालना है। प्रोसेस सर हमें याद है, ए दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे, ए माइनस का लेमडा वाई। सर तरीका आपने बता दिया क्या, अगर इसका ए माइनस का लेमडा आई निकालना है, क्या निकालना है सर, इसका ए माइनस का लेमडा आई निकालना है। मतलब क्या करोगे सर, डायरेक्ट आपने बता दिया है कि डायगोनल के एलिमेंट से लेमडा माइनस कर दो बेटा, डायगोनल के एलिमेंट से लेमडा माइनस, या तो बेटा प्रोसेस पूरा लिखोगे, ए लिखोगे माइनस का लेमडा फिर आई, जैसे ऐसे ये ए पूरा लिख लो, क्या 2 2 1 1 3 1 1 2 2, फिर माइनस लिखोगे लेमडा, फिर क्या लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बेटा इतना लिखोगे, फिर लेमडा का मल्टीप्लाई करके माइनस करके जो निकालोगे तो बेटा वही आएगा जो हम बता रहे हैं, क्या बस डायगोनल के एलिमेंट से लेमडा माइनस कर दो, 2 माइनस का लेमडा 2 1, फिर क्या जाएगा 1 3 माइनस का लेमडा 1, और क्या जाएगा 1 2 और 2 माइनस का लेमडा, बेटा इतना कर जाओगे, इतना कर जाओगे, ठीक है सर। मतलब क्या निकाल लिया हमने, ए माइनस का लेमडा आई निकाल लिया, क्या निकाल लिया, ए माइनस का लेमडा आई हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, ये हो गया। जब ए माइनस का लेमडा आई बेटा निकल जाता है, क्या होता है, ए माइनस का लेमडा आई जब निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, इनका डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे, क्या करने जाएंगे, डिटर्मिनेंट, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालने, मतलब बेटा इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। सर पता है आपने बताया है क्या, पहला एलिमेंट लिखेंगे क्या, 2 माइनस का लेमडा लिखेंगे, तो क्या करेंगे इनका यहाँ मल्टीप्लाई, 3 माइनस का लेमडा और 2 माइनस का लेमडा होगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस सर 2 1 मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा सर, माइनस का क्या करेंगे 2 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा सर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का लेमडा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, फिर क्या हो जाएगा बेटा सर प्लस का 1 लिखेंगे, प्लस का 1, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का लेमडा हो जाएगा, 3 माइनस का लेमडा, ये बन के तैयार, और ठीक है ये बनेगा डिटर्मिनेंट। तो बेटा अब ये डिटर्मिनेंट पूरा आपको सॉल्व करना होगा, क्या करना होगा, सॉल्व। तो बेटा सॉल्व करोगे, जो आएगा सॉल्व करोगे, अभी मेरी बात सुनना, अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको फिर सॉल्व करके, मतलब यहाँ से बेटा ध्यान से सुनना, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, मतलब लेमडा क्यूब टाइप का इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा, क्यूबिक। मतलब अब यहाँ से 3 आइगन वैल्यू निकलने वाली हैं, कितनी आइगन वैल्यू, 3 आइगन वैल्यू निकलने वाली। बेटा अब हो गया दिक्कत, दिक्कत क्या सर, कैसे निकालेंगे हम, मतलब हम इतना लंबा सॉल्व करने जाएंगे, इसको इतना लंबा सॉल्व करने जाएंगे। बेटा मेरी बात सुनना, आप ध्यान से सुनना, इतना आप लिख लेना, क्या करना है, इतना आपको लिखना है सर, मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है बेटा। अब जब सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे ना, वो क्या है, डायरेक्ट जो बताते हैं क्या है, 2x2 में एक फॉर्मूला याद किया था, ध्यान सुनना, 2x2 के लिए फॉर्मूला याद किया था आपने, बोलोगे सर हाँ 2x2 के लिए हमने याद किया था, ठीक है। 2x2 के लिए फॉर्मूला क्या था सर, ये बोलोगे सर 2x2 के लिए फॉर्मूला हमारा ये था, क्या था कि लेमडा स्क्वायर लिखना है, ठीक है, माइनस का ट्रेस लिखना है, और किसके साथ मल्टीप्लाई करें, लेमडा प्लस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, किसके लिए किया था सर आपने, 2x2 के लिए किया था। बेटा ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब मैं बता रहा हूँ क्या करना है, क्यूब के लिए जब आएगा बेटा तो क्या लिखना है आपको, सर क्यूब के लिए याद कर लो, लेमडा क्यूब लिखना है, क्या लिखना है आपको, लेमडा क्यूब लिखना है,
लेमडा का क्यूब लिखना है, माइनस का ट्रेस लिखना है आपको, और ट्रेस के साथ क्या आ जाएगा सर, ट्रेस के साथ लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का क्या, ध्यान सुनना, प्लस का तो क्या लिख रहे हैं हम, M11 प्लस का M22 प्लस का M33 लेमडा और माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। देखो ये लिखने के लिए बोला हमने, क्या बोला है सर, लेमडा क्यूब लिखो, ट्रेस मतलब क्या होता है सर, सम, जो भी डायगोनल एलिमेंट दिया है, जो भी डायगोनल एलिमेंट दिया है उसका क्या करना है आपको, सम कर लेना है, ठीक है। सर ये क्या है बात दिक्कत, सर ये बेटा आपने पढ़ा था सर, हम एम कुछ डिनोट कर रहे थे, M11 M12 M13 कुछ निकाल रहे थे, क्या माइनर निकाल रहे थे, क्या माइनर। तो सर ये M11 मतलब कौन सा एलिमेंट है, ये है, M22 मतलब ये, और M33 मतलब ये, मतलब हमें इन तीनों एलिमेंट का माइनर निकाल के सम कर देना है, माइनर निकाल के क्या कर देना है बेटा, सम करके और लेमडा का मल्टीप्लाई कर देना है और साथ में डिटर्मिनेंट निकालना। अब देखो बेटा हम करते हैं इसी का, इसको जो सॉल्व, ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे बेटा ना, जो वैल्यू आएगी देखो क्या आती है, वो डायरेक्ट हम बता रहे हैं क्या आएगी, ध्यान सुनना क्या आएगी। सर यहाँ पे क्या लिखा आपने, लेमडा क्यूब लिखा है, ठीक है, माइनस सर ट्रेस डायगोनल का सम 3 2 5 2 7 क्या आ जाएगा, माइनस का 7 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या लिखा है सर, माइनर निकालना है बेटा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या निकालना, M11 का माइनर, मतलब सर इसका माइनर निकालने का मतलब पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, सब जब पहला रो पहला कॉलम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, मतलब 6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा सर, 4 आएगा, कितना आएगा सर, अभी 4 आ जाएगा। किसका निकाला, M11 का। फिर किसका निकालना है सर, M22 का, मतलब सर दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ना है, क्या दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ना, क्या जाएगा, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, मतलब 4 में से 1 दिया कितना है सर, प्लस का क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। फिर क्या लिखा, M33, इसकी बात हो रही है, मतलब सर तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, 3 2 जा 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा सर, 4 आ जाएगा प्लस, बेटा ये हो गया। अब बाहर क्या है, लेमडा। देखो इतनी कहानी हो गई, तो सिंपल तरीका बता रहे बेटा, इसको इतना सॉल्व करने से अच्छा ये रख लो डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माइनस का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, क्या करते हैं बेटा, इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान सुनो सर, 2 लिखा है, ये कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, माइनस का 2, सर माइनस का 2 लिखा है, माइनस का 2 फिर कितना हो जाएगा सर, माइनस का 2 लिखने पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस का 1 हो जाएगा। फिर क्या लिखा है सर, प्लस का 1 कितना हो जाएगा सर, यहाँ से 2 माइनस का 3 क्या हो जाएगा सर, 2 माइनस का 3 सॉल्व करिए सर, 6 में से 2 गया 4, 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 में से 1 गया मतलब माइनस का 2, और वहाँ कितना सर, माइनस का 1, माइनस का कितना हो जाएगा 1, तो माइनस का 3 मतलब कितना आ गया सर 5, बस यहाँ पे माइनस का 5 लिख दो इक्वल टू 0। बेटा इसको और थोड़ा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा सर, लेमडा क्यूब माइनस का 7 लेमडा स्क्वायर, ये प्लस का 11 लेमडा और माइनस का 5 इक्वल टू 0। बेटा देखो ये इक्वेशन जो बना है, ये इक्वेशन जो बन के हमारा आया है, यही आएगा कब, जब इसको आप सॉल्व करोगे। बेटा ये सॉल्व करने से अच्छा ये देखो 3 लाइन में हमने कर लिया, ठीक है बेटा, यही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका बन के आएगा बेटा, क्या इसी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब लेकिन ये तो बन गया, मतलब सर इसके जगह हम यहाँ लिख दें क्या सर, इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा ऐसे ये लाइन करना, उसके बाद डायरेक्ट वहां बगल में रफ पे सॉल्व करके यहाँ पे लिख देना, मतलब सर इसकी वैल्यू पूरा सॉल्व करने पे कितना आ रही है, लेमडा क्यूब आ रही है, माइनस का 7 लेमडा स्क्वायर आ रही है, और प्लस का 11 लेमडा आ रही है, माइनस का 5 इक्वल टू 0। बेटा ये आ गई, क्या आ गई, ये आ गई है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करके आपको लेमडा की वैल्यू निकालना है, कितनी लेमडा की वैल्यू आएगी सर, 3 लेमडा की वैल्यू आएगी। अब बताओ क्यूबिक सॉल्व करने किसको आता है, अब क्यूबिक क्वेश्चन सॉल्व भी तो करना होगा। अब बेटा जो मेरे ऑफलाइन क्लास में मैंने ट्रिक्स सिखाया था इसको सॉल्व करने के लिए, चलो बताते हैं कैसे लगेगा बेटा। क्या बोला था बेटा हमने, अगर ऐसा आ जाए तो क्या बोला था, अब ध्यान सुनना, मतलब पूरा फोकस हमें इस पे करना है। हमने क्या बोला था बेटा, हीट एंड ट्रायल मेथड से पहले कोई वैल्यू लेमडा की रख दो, कोई एक वैल्यू लेमडा को रखो, ठीक है, कि ये हमारा सेटिस्फाइड हो जाए मतलब 0। तो बेटा सुनना क्या करना है, एक बार लेमडा इक्वल टू 1 रख के चेक करना, एक बार -1 रख लो, एक बार 2 रख लो -2,
70% क्वेश्चन इसी में काम खत्म हो जाएगा। नहीं होगा तो ऐसे आगे बढ़ेंगे। जैसे हम पुट कर रहे हैं, देखो ध्यान से, लैम्डा इक्वल टू 1, ध्यान सुनना, सॉल्व करने का तरीका बेटा। पुट क्या कर रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं। लैम्डा इक्वल टू 1 पुट किया तो कितना हो जाएगा सर, ये 1 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। सर क्या हुआ, ये 11 प्लस 1 कितना आ जाएगा सर 12, माइनस 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0, आ गया 0, सेटिस्फाइड हो गया। मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 रखने पे हमें क्या मिल रहा है सर, 0 मिल रहा है। ध्यान सुनना, हमने क्या बोला, हीट एंड ट्रायल, कोई भी वैल्यू खुद से लैम्डा इक्वल टू 1, 2, -1, -2 रखो, 80% से 70% क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होगा तो 3, -3 ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इतने में बेटा हो ही जाते हैं क्वेश्चन हमारे साथ। तो हमने क्या बेटा, लैम्डा इक्वल टू 1 रखा, तो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा था। मतलब इसकी एक वैल्यू तो लैम्डा आने वाली, बेटा इतना क्लियर हो गया कि इसकी एक वैल्यू क्या आने वाली है, लैम्डा आने वाली है, लैम्डा इक्वल टू 1। लेकिन सर क्यूबिक इक्वेशन तो 2 वैल्यू हमें और चाहिए, कितने, 2 वैल्यू हमें इनकी और चाहिए। तो अब देखो ध्यान से क्या करना है, अब क्या करना है, ठीक, एक वैल्यू तो ऐसे निकाल लोगे, कैसे, हीट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब वैल्यू पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकालोगे। लेकिन अगली 2 वैल्यू कैसे निकलेंगी उसके लिए ध्यान देना, ठीक। क्या करना है बेटा, जो दिया है यहाँ सुनना, लैम्डा क्यूब लिख लेना आप, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर लिख लेना, ठीक है, और क्या लिखना है यहाँ पे, लैम्डा लिखना, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखना, ठीक है बेटा। ये सब रफ में करना बगल में, ठीक, ये सब काम कहाँ पे करना है, बगल में, ठीक है। ऐसे बना लेना बेटा, ध्यान सुनना, ऐसे बना लेना। सर लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, सर लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है सर, -7 है, ठीक है। लैम्डा कोफिशिएंट कितना है सर, 11 है, और यहाँ पे सर कांस्टेंट मतलब क्या है सर, -5। बेटा देखो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। सर सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन बनाएंगे। इस इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला बेटा हमने ऊपर लिखा है, कैसे बना लोगे बेटा। उसके बाद हीट एंड ट्रायल से, मतलब लैम्डा की खुद से कुछ वैल्यू रख के पुट करोगे। अगर वो वैल्यू सेटिस्फाइड हो जा रही है तो एक रूट निकल गया, उसके बाद 2 रूट और निकालना है। तो क्या करना है, जो जो इक्वेशन में दिया, लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और कांस्टेंट, उनको ऐसे लाइन में लिखो, फिर इनके कोफिशिएंट को ऐसे नीचे लिखो। क्या करो, इनके कोफिशिएंट को ऐसे नीचे लिखो। करना क्या बेटा, ध्यान सुनना, करना क्या बेटा, ध्यान सुनना। अब थोड़ा ये लाइन थोड़ा नीचे करना है हमें, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे करना है बेटा, ठीक है। करना क्या बेटा, जो एक वैल्यू निकालो इसको यहाँ पे रख दो, लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, जो वैल्यू निकालो यहाँ पे रख दो। इतना चीजें समझ में। अब देखो, जो ये पहला एलिमेंट है उसको जैसे का तैसा यहाँ पे लिखो, पहले एलिमेंट को जैसे का तैसा। फिर बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 1 कितना होगा बेटा, 1, ठीक है बेटा। अब इन दोनों को ऐड करो, -7 और 1 कितना जाएगा सर, -6। बेटा देखो क्या बोला, पहला एलिमेंट को जैसे का तैसा लिखो, जो आएगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब जो आया उसको सम कर दो, -7। अब प्रोसेस रिपीट सर, रिपीट क्या, -6 को फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करो, क्या सर, -6। अब क्या कर दो सर, क्या कर दो, ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा सर, +5। फिर से सर 5 का यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ लिख दो और ऐड कर दो 0। बेटा 100% गारंटी है कि यहाँ पे 0 आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान देना। 0 आ गया यहाँ पे, मतलब प्रोसेस आप सही कर रहे हो। क्या कर रहे हो, प्रोसेस सही कर रहे हो। इतना कर लिया बेटा। जब इतना आ जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, फिर से समझा रहे हैं क्या, लैम्डा क्यूब लिखना है, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा कांस्टेंट, इनके कोफिशिएंट को लिख लो। लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट कितना था सर, यहाँ पे 1 था, लिखा। लैम्डा स्क्वायर कोफिशिएंट कितना था, -7। लैम्डा कोफिशिएंट कितना था सर, 11। और 5 का कांस्टेंट कितना था, -5। करना क्या बेटा, जो वैल्यू निकाले हो एक किससे, हीट एंड ट्रायल से, इसको यहाँ पे रखोगे। पहला एलिमेंट यहाँ, पहला एलिमेंट जैसे का तैसा, फिर मल्टीप्लाई लिखने के बाद ऐड, फिर मल्टीप्लाई लिखने के बाद ऐड, फिर मल्टीप्लाई लिखने के बाद ऐड, और 100% गारंटी है कि यहाँ पे 0 आएगा। ठीक बेटा, अगर इतना आ गया आपका, अब क्या करना है बेटा, अब लैम्डा क्यूब को नहीं लेना, इसको छोड़ दो। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से लैम्डा स्क्वायर, मतलब 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, फिर ये किसका जाएगा, -6 इंटू लैम्डा हो जाएगा, -6 इंटू लैम्डा हो जाएगा। और ये प्लस का बेटा कांस्टेंट, मतलब सी का नहीं रखना है, +5 = 0। मतलब क्या हो गया सर, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा प्लस का 5 = 0। बेटा ऐसा है क्वेश्चन जस्ट पहले अभी सॉल्व किया था हमने। इसको क्या करोगे अब सर, सॉल्व कर, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा माइनस का लैम्डा प्लस का 5 = 0 हो जाएगा। सर यहाँ से लैम्डा कॉमन लिया, क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस का 5, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस का 5 = 0। तो क्या बन गया सर, यहाँ से लैम्डा माइनस का 5 बन गया और लैम्डा माइनस का 1 = क्या हो जाएगा, 0। तो अब क्या हुआ सर, यहाँ से लैम्डा = 5 हो गया
और लैम्डा इक्वल टू 1। बेटा 2 वैल्यू यहाँ से निकल गई, एक वैल्यू यहाँ से, मतलब आइगन वैल्यू क्या हो गया सर, 3 आइगन वैल्यू आई है, क्या क्या, लैम्डा इक्वल टू 1 1, क्या है सर, 3 वैल्यू आई है, 1 1, एक ये 1, फिर ये 1 और ये क्या गया 5। बेटा इस क्वेश्चन की आइगन वैल्यू निकल गई है, इस क्वेश्चन की आइगन वैल्यू निकल गई है। बेटा इस तरीके से आपको क्वेश्चन अब करना है, ध्यान देना बेटा। ये 3 क्लास 3 का एक क्वेश्चन हमने बताया बेटा। 2 क्लास में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ 3 क्लास 3 में अभी एक क्वेश्चन किया है, तो थोड़ा हो सकता है इस प्रोसेस में, इसमें या इसमें ये जो इक्वेशन बना के निकालने हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो बेटा करना क्या, जब कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखना, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तब भी नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में भी फिर इस पे 1-2 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ठीक है बेटा। मतलब आइगन वेक्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इतना प्रोसेस तो रिपीट करना है बेटा। ये आइगन वैल्यू हो गया, अगला टॉपिक पढ़ना है आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर में बेटा इतना पूरा रिपीट करना, उसके बाद हमें आइगन वेक्टर निकलेगा। उसके बाद क्या होने वाला, आइगन वेक्टर निकलने। बेटा आपको क्या करना, ध्यान से थोड़ा सारे टॉपिक को देखना है बेटा। मैथ वालों को कोई दिक्कत नहीं, जो मैथ के अलावा बच्चे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन चल रहा है ये सब, ठीक है बेटा। अगर ध्यान सुनो, अगर किसी को क्यूबिक नहीं सॉल्व करने आ रहा है या क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं करने आ रहा है बेटा, एक बार बताना, उसको भी थोड़ा सा हम सिखा देंगे आप, ठीक है। लेकिन इतना मान के चलने बेटा, इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक। तो ये था बेटा आज की क्लास। कल मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक को लेके, मतलब इतना प्रोसेस तो करना है, मतलब हम सीखेंगे आइगन वेक्टर निकालना, इसका यूज करके आइगन वेक्टर निकालना सीखेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं बेटा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।